बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको बचे हुए कपड़ों से ड्रेस बनाकर दिखाऊंगी। ये मैंने ड्रेस तैयार किया था, उसमें से बच गए हैं पीस। ये साइड का बॉर्डर बचा है, ये कमीज में से बचा हुआ पीस है। कुछ गले पे मैंने इस्तेमाल कर लिया था, कुछ ये एक पीस जो है इतना सा बचा है। ये कमीज की बैक साइड का पीस निकला हुआ है, क्योंकि मैंने बैक साइड को बिल्कुल सिंपल ही थी तो मैंने एक साइड से ही उसका पीस निकाल लिया था। तो बाद में ऊपर से लंबाई का पीस निकला और कंधे का ये वाला पीस निकला, और ये पीस निकला है कमीज की फ्रंट साइड से। और ये पीस जो है बाजू में से बचा हुआ पीस है। इस तरह से बाजू की कटाई करते हुए मैंने एक साइड पे पीस निकाल दिया था अजाफी। ये ऊपर वाली साइड पे मैंने गला अटैच किया था, उसका पीस उसके ऊपर पीस ये लगाया था, उसमें से ये बच गया। और ये कमीज की फ्रंट साइड का पीस बचा हुआ है, और ये बैक साइड का पीस बचा हुआ है। इस तरह से जो छोटे छोटे पीस भी बच जाते हैं मैं संभाल के रख लेती हूँ, तो इससे बहुत ही प्यारा सा ड्रेस तैयार हो जाता है। ट्राउजर की लंबाई में से बचा हुआ पीस है, ये डबल फोल्ड है। ये ट्राउजर की आसन वाली साइड से जो पीस निकलता है वो है। और एक जो दो बॉर्डर थे कमीज के, और एक बॉर्डर मैंने साइड पे अटैच किया था, उसमें से ये वाला पीस आधा पीस बच गया। एक साइड से मैंने उतार के कमीज के चाकू पे ये वाला डिजाइन लगाया था। और ये ट्राउजर में से बचे हुए पीस है जो साइड से तिरछे निकलते हैं, ये 4 पीस है। ट्राउजर की डिजाइनिंग मैं अलग से आपको बताऊंगी। ये भी पीस मैंने संभाल के रखे थे, ये ट्राउजर में काम आएंगे। ये वाला पीस भी मैं डिजाइनिंग के लिए इस्तेमाल करूंगी ट्राउजर की। और ये वाला पीस जो है कुछ मैं ट्राउजर पे इस्तेमाल करूंगी, कुछ मैं जो शर्ट तैयार करूंगी उसके ऊपर इस्तेमाल करूंगी। एक साइड जो है मैंने इसकी उतार ली है शर्ट पे इस्तेमाल करने के लिए, और एक साइड मैंने ट्राउजर के लिए रख दी है। अब इसकी लंबाई लूंगी, ये डबल पीस है, इसकी लंबाई है तकरीबन 22 इंच। ये वाला पीस जो है इसकी ऊपर वाली साइड पे अटैच करूंगी, बैक साइड पे ये वाला पीस अटैच करूंगी। इसकी लंबाई 3 इंच है। सफेद वाला कपड़ा जो है उतार देना है। अब बैक साइड को 3 इंच कम कर दूंगी। टोटल लंबाई मैंने इसकी ली है 23 इंच। अब मैं बैक साइड का और फ्रंट साइड का पीस अलग कर लूंगी। अब ये वाला पीस जो है इस तरह से ऊपर रखते हुए सिलाई लगा लूंगी। बैक साइड पे मैंने पीस अटैच कर लिया है। अब बैक साइड और फ्रंट साइड की चौड़ाई जो है कम है, तकरीबन 8.5 इंच है इसकी चौड़ाई। इसकी चौड़ाई मैंने रखनी है 11 इंच। अब इसकी चौड़ाई बढ़ाने के लिए इसके साथ पीस अटैच करूंगी। ये वाला जो फ्रंट साइड से पीस निकला था, बैक और फ्रंट साइड पे ये वाला पीस अटैच करूंगी। इस तरह से फ्रंट साइड पे रखते हुए इस बॉर्डर को आपस में मिला के यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इसका नाप लूंगी। यहाँ पे 11 इंच पूरा हो जाएगा, और मैं इस पीस को जोड़ने के बाद यहाँ तक अलग कर लूंगी, और इसी पीस को मैं बैक साइड पे भी जोड़ लूंगी। यहाँ पे इस तरह से रख के जोड़ूंगी।
वाला पीस मैंने इसके साथ अटैच कर दिया। अब इसे डबल फोल्ड करूंगी। बैक साइड पे भी इसी तरह से मैंने पीस अटैच कर दिया। अब ये जो शलवार में से बचा हुआ पीस है, इसे मैं इस तरह से तिरछा फोल्ड करूंगी। पहले मैं इसकी चौड़ाई और लंबाई बता देती हूँ। ये डबल फोल्ड है। चौड़ाई इसकी 9 इंच है, लंबाई इसकी 15 इंच है। अब इसे इस तरह से ऐसे पकड़ के फोल्ड कर लूंगी। 1.5 इंच कपड़ा इस साइड से छोड़ूंगी, यहां पे निशान लगा दूंगी और 1.5 इंच ही मैंने इस साइड से छोड़ना है। यहां पे भी निशान लगा दूंगी। इस तरह से मैंने ये निशान लगा दिया। अब इसकी कटाई कर लूंगी। अब इसके ऊपर स्केल रखते हुए भी निशान लगा दूंगी। अब इस निशान के ऊपर ऊपर कटाई कर दूंगी। ऊपर वाली साइड से थोड़ी सी कटाई करते हुए इसे सीधा कर लूंगी। नीचे से ये वाली नोक बाहर निकालते हुए और बैक साइड को भी इसके ऊपर रख लूंगी। बैक साइड को मैंने ऊपर रख लिया। अब मैं यहां पे 8 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये कलियां जो है 8 इंच तक ऐसे ऊपर रखूंगी। ऐसे सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए। अब ये जो बॉर्डर है मैं इसके साथ अटैच करूंगी। ऊपर से मैं 4 इंच कपड़ा छोड़ते हुए इस बॉर्डर को रखूंगी। इस तरह से नाप लेने के बाद 4 इंच मैं यहां से कपड़ा छोड़ूंगी। और ये वाला बॉर्डर जो है इसकी लंबाई का नीचे से नाप लूंगी और अजाफी जो बॉर्डर है वो मैं उतार दूंगी। पहले मैं कलियां इसके दरमियान से साइड पे कर लूंगी और इसकी कटिंग कर लूंगी। इस तरह से रखते हुए सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए रखना है। ऊपर से कंधे की कटाई करने के बाद में इसके दरमियान में कलियां रख लेंगे। ऊपर से तीरे की चौड़ाई मैंने लेनी है 5.5 इंच। और कंधे की गहराई भी मैंने लेनी है 5.5 इंच। चेस्ट की चौड़ाई लूंगी 7 इंच। अब इसकी इस तरह से गुलाई कर लूंगी। कमर की चौड़ाई लूंगी 6 इंच। अब यहां से मैं इसकी गुलाई करूंगी थोड़ी सी ऐसे, और जो बॉर्डर है उसकी कटाई नहीं करूंगी। इसे इस तरह से जोड़ लूंगी। पहले मैं ये वाली कंधे वाली कटाई कर लेती हूँ। अब यहां से इसकी गुलाई करूंगी। और यहां से भी इसकी थोड़ी सी गुलाई कर लूंगी और ऐसे इसे जोड़ूंगी। और नीचे जो है अब ऐसे कलियां रख लूंगी। इसकी लंबाई मैंने ली थी 24 इंच
अब मैं ऊपर यहाँ पे ऐसे रखूंगी एंजी टेप को और इसकी गुलाई कर लूंगी नीचे से। मैं यहाँ पे कॉमन पिन लगा के इसकी नीचे से कटाई कर लेती हूँ। इसके ऊपर कॉमन पिन मैंने लगा दी है इस तरह से। इस तरह से एंची टेप रखते हुए 24 इंच पे इसकी गुलाई कर लूंगी। इसकी गुलाई मैंने कर ली है। इसी गुलाई के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर लूंगी। अब ऊपर से भी तिरछी कटाई कर लूंगी। बाकी की कटाई जो है इसकी कंधे की सेटिंग जो है मैं बाद में करूंगी। पहले सारे पीस जो है आपस में अटैच कर लूंगी। इन सारे पीसेस को आपस में अटैच करने के बाद यहाँ से और गुलाई दूंगी। फ्रंट साइड की भी और बैक साइड की भी सेटिंग यहाँ से कर लूंगी। पहले मैं इन सारे पीसेस को आपस में अटैच कर लूं। पहले ये वाला पीस जो है इस तरह से अटैच करूंगी। इस पीस को इस तरह से इस साइड पे अटैच करूंगी। ऐसे रखते हुए दोनों साइड पे पीस में अटैच कर लूंगी, बैक और फ्रंट साइड पे। सारे पीसेस को मैंने आपस में अटैच कर दिया इस तरह से। अब ऊपर से कंधे की गुलाई कर लूंगी। ये जो कलियां मैंने डाली हैं इनको ऐसे क्लोज करते हुए चेस्ट की चौड़ाई मैंने रखनी है 7 इंच। यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाऊंगी और इसकी यहाँ से थोड़ी सी गुलाई कर लूंगी। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर दूंगी। अब बैक साइड को नीचे से निकाल दूंगी और फ्रंट साइड की कंधे की गहराई कर लूंगी। अब इसकी इस तरह से यहां से गुलाई कर दूंगी। ये फ्रंट साइड है। अब इसकी ऊपर से भी तिरछी कटाई करूंगी। अब इसके दरमियान में कट लगा लूंगी। ये मेरे पास बुकरम का पीस पड़ा हुआ है। जो मैं गला कटाई करती हूँ वो वाला अजाफी जो पीस है मैं संभाल के रख लेती हूँ। इससे मैं गले की कटाई करूंगी। गले की चौड़ाई लूंगी 2.5 इंच। गले की चौड़ाई लूंगी 2.5 इंच और लंबाई लूंगी 3 इंच। अब इसकी गुलाई कर लेती हूँ। अब नीचे से जो अजाफी बुकरम है वो कटाई कर लूंगी। इसे मैं इस कपड़े के ऊपर पेस्ट करूंगी। बुकरम को जोड़ने के बाद साइड पे मैंने सिलाई लगा दी है और दरमियान में ये वाला कट लगा दिया है। अब मैं फ्रंट साइड को इस तरह से रखूंगी और इसके ऊपर जो है ऐसे गले को रखते हुए यहाँ पे कॉमन पिन लगा दूंगी। अब यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी और इसे सीधा कर लूंगी। पहले बाजू की कटिंग कर लेती हूँ। ये पीस मेरे पास बचे हैं इस तरह के। ये बाजू वाला पीस है। इसे इस तरह से मैंने फोल्ड किया है। इसकी चौड़ाई जो है एक साइड पे मैंने रखी है और ये एक पीस जो कमीज की साइड से बचा था इसे मैं इस तरह से फोल्ड करूंगी 4 तह में। ये डबल फोल्ड है। अब मैं इसे 4 तह में फोल्ड करूंगी। ऐसे लंबाई में 4 तहें लगा लूंगी और इस कपड़े को भी 4 तह में फोल्ड कर लूंगी इस तरह से बिल्कुल बराबर रखते हुए। और ये वाला पीस जो है इसके ऊपर रखूंगी और इसके ऊपर भी कॉमन पिन लगा दूंगी। इसे भी ऊपर नीचे रखूंगी सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए
और यहाँ पे कॉमन पिन लगा दूंगी। ये कॉमन पिन मैंने लगा दी है। अब इसकी चौड़ाई और लंबाई का नाप लूंगी। इसकी लंबाई जो है 9 इंच है और ऊपर से चौड़ाई इसकी है 4.5 इंच और नीचे से इसकी चौड़ाई है 5 इंच। खुले वाली साइड जो है नीचे को रखूंगी। अब मैं यहाँ से नाप लूंगी। यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाऊंगी और इसकी गुलाई करूंगी। अब इसकी गुलाई में नाप लूंगी इस तरह से। अगर आपको कंधे की चौड़ाई कम नजर आए इस तरह से रखते हुए तो इसकी थोड़ी सी गहराई करें तो इसकी चौड़ाई भी बढ़ जाती है। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर लूंगी। इसकी कटाई मैंने कर ली है। अब ये जो बॉर्डर बचा था इसे मैं यहाँ पे अटैच करूंगी इस तरह से डबल करते हुए दोनों बाजुओं के ऊपर ऐसे और ऐसे रख के यहाँ पे अटैच कर दूंगी। ऊपर की साइड को मोड़ के सिलाई लगा लूंगी। गले को मैंने हैंड स्टिच भी कर लिया है। अब मैं बैक साइड को इसके नीचे रखूंगी और निशान लगा लूंगी इस तरह से। और इसके कंधे की एक साइड इसके ऊपर रखूंगी यहाँ पे और यहाँ पे एक निशान लगा लूंगी। गली की चौड़ाई मैंने फ्रंट साइड के बराबर रखी है। अब ये जो निशान मैंने लगाया है इसकी अंदर वाली साइड से कटाई करूंगी क्योंकि सिलाई का मार्जिन भी छोड़ना है। गले की गहराई मैं लूंगी 1 इंच और इसकी गुलाई कर लूंगी। लंबाई मैं रखूंगी तकरीबन 3.5 इंच। ये जो मैंने कट लगाना है नीचे वाली साइड पे। अब इसकी कटाई कर लूंगी। पहले ये वाली पट्टी जो है बैक साइड पे यहाँ पे जोड़ूंगी। गले के ऊपर तिरछी पट्टी लगा लूंगी इस तरह से रखते हुए। इस तरह से रखते हुए ऐसे यहाँ पे सिलाई लगा लूंगी। ये सिलाई मैंने लगा दी है। अब इसे इस तरह से मोड़ के यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी। ये सिलाई मैंने लगा दी है। अब मैं इसे इस तरह से मोड़ते हुए ऐसे फोल्ड करूंगी। और यहां पे सिलाई लगा दूंगी। ये सिलाई मैंने लगा दी है। अब यहां बटन अटैच कर लूंगी। काज करने के बाद अब मैं ये वाली तिरछी पट्टी जो है गले के ऊपर अटैच करूंगी इस तरह से रखते हुए। यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा के लूंगी और ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी पट्टी अटैच कर लूंगी। इस कपड़े को मोड़ते हुए मैंने सिलाई लगा दी है। अब मैं फ्रंट और बैक साइड के तीरे की सिलाई लगा लूंगी। इस तरह से यहाँ पे रखते हुए ये सिलाई लगाऊंगी। और बाजुओं की सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं। ये साइड वाली सिलाइयाँ लगाने के बाद जो पट्टी मैंने आपको दिखाई थी उसकी दरमियान से कटाई करके
फ्रंट साइड पे मैंने अटैच करके ये ऊपर वाली साइड को मोड़ते हुए, नीचे वाले कपड़े को ऊपर वाली साइड को मोड़ते हुए सिलाई लगा दी है। अब मैं तीरे की सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे बाजू अटैच कर लूँगी दोनों साइड के। एक बाजू के ऊपर डिजाइनिंग आई है और एक सादा बने। फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनी है। नीचे से बहुत ही खुला घेर बना है इसका। ये तकरीबन 5 से 6 साल की बच्ची की फ्रॉक बनी है। ये जो बॉर्डर साइड पे लगाया है इससे इसकी खूबसूरती बहुत ही बढ़ गई है। ये इसकी बैक साइड है। बाजू भी इसके साथ बन गए हैं बहुत प्यारे से। नीचे से मैंने खुले रखे हैं। गर्मियों में खुले बाजू में ही बच्चे कंफर्टेबल रहते हैं। इसके साथ मैं ट्राउजर भी तैयार करूंगी, उसकी वीडियो मैं अलहदा से अपलोड करूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियां अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे बहुत सारी दुआओं के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।